R2 मल्टीप्लाई होगा Q2 से, तो ये बनेगा Q2 R2 और माइनस R2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इसकी जो पावर्स हैं वो ऐड होकर R4 हो जाएगा। 3P2 और R4। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? यानी इसमें आंसर आएगा 77662392। तो इसका आंसर आएगा 63521199, यानी 1 2 3 4 5 6 और फिर साइन प्लस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th काउंटडाउन मैथ एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 5। और आज हमने इस क्वेश्चन के लास्ट 4 पार्ट्स करने हैं, यानी पार्ट नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हम दी गई एक्सप्रेशंस के क्यूब्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 9 में जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है P2 माइनस Q2 माइनस R2, यानी ये एक ट्राइनोमियल है, यानी इसमें 3 टर्म्स हैं और इनका जो होल क्यूब है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाले 2 फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, और इन फार्मूलों में जो क्यूब्स हैं वो बाइनोमियल्स के हैं, यानी 2 टर्म्स a प्लस बी का क्यूब है या a माइनस बी का क्यूब है, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये फार्मूले इस्तेमाल करके। अब इस क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए गए हैं वो 3 हैं। तो पहले स्टेप में तो हमने इन तीनों टर्म्स को कन्वर्ट करना है a प्लस बी या a माइनस बी फॉर्मेट में, यानी इनको हमने 2 टर्म्स की फॉर्मेट में लिखना है। तो हम यूँ करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है P2 उसको ले लेते हैं कि लेट्स से ये हमारी फर्स्ट टर्म A है, यानी A जो है फार्मूले में फर्स्ट टर्म वो हम सिर्फ ले लेते हैं P2, और जो दूसरी 2 टर्म्स हैं Q2 और R2 उनको कंबाइन करके B के इक्वल लिख लेते हैं। यानी इसको अगर हम यूँ लिखें कि P2 और माइनस फिर ब्रैकेट में लिखें Q2 प्लस R2 और होल क्यूब इस तरह से हो, तो इसमें मैंने क्या किया है कि Q2 माइनस R2 चूँकि दोनों नेगेटिव थी तो इनका माइनस साइन बाहर लिख दिया है, और ब्रैकेट में ये Q2 प्लस R2 हो गया है। तो ये एक जो यूनिट आया है ब्रैकेट के अंदर, इस पूरे यूनिट को हम इक्वल कर लेते हैं B के, यानी B इज़ इक्वल टू Q2 प्लस R2। क्लियर? अब सेकंड टर्म जो है B वो Q2 प्लस R2 है, फर्स्ट टर्म जो A है वो P2 है, और इन दोनों टर्म्स के दरमियान में साइन माइनस है और ऊपर क्यूब है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, यानी A माइनस बी होल क्यूब के मुताबिक। अब इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो तो हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इसकी राइट साइड के, और राइट साइड में 3 टर्म्स होती हैं, एक A क्यूब यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब, और A इस क्वेश्चन में हमने लिया हुआ है P2 को, तो जो A क्यूब है वो तो बनेगा यहाँ पर P2 का क्यूब। फिर माइनस B क्यूब है, और B यहाँ पर हमने लिया है Q2 प्लस R2 को, तो जो B क्यूब है यानी सेकंड टर्म का क्यूब है उसमें हम लिखेंगे Q2 प्लस R2 का क्यूब। उसके बाद फार्मूले में है -3 टाइम्स AB, यानी यहाँ पर -3 इंटू फर्स्ट टर्म A जो कि है P2 और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म B जो कि है Q2 प्लस R2। तो ये हो गया -3AB। अभी फार्मूले में एक और ब्रैकेट भी है A माइनस बी, तो A माइनस बी में हम A की जगह पे P2 और माइनस B जो है वो होगा Q2 प्लस R2, और इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट कर लें क्योंकि इसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो
-3ab और फिर इस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगले स्टेप पे आ जाएं। तो अगले स्टेप में तो हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल इजी है, p की पावर 2 है और उसके ऊपर क्यूब है, तो ये तो हो जाएगा p और इसका एक्सपोनेंट बनेगा 6, 2 3 6 माइनस इस ब्रैकेट में देखें, इस ब्रैकेट में अब बाइनोमियल है Q2 प्लस R2 और उसका हमने लेना है क्यूब, तो Q2 इसमें a समझ लें, R2 b समझ लें, a प्लस बी हो गया और उसका क्यूब है और फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का, a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर लें। फर्स्ट टर्म Q2 है, उसका क्यूब आ जाएगा, प्लस R2 सेकेंड टर्म है, उसका क्यूब आएगा, प्लस 3, क्योंकि हम प्लस वाला फार्मूला है तो इसमें प्लस 3 टाइम्स AB, A है Q2 और B है R2, ये 3AB और इंटू A प्लस बी वाली टर्म भी है, तो A प्लस बी में आएगा Q2 प्लस R2। तो यहाँ तक ये जो है Q2 प्लस R2 का क्यूब उसको हमने ओपन किया है, यानी इसका ये आंसर है यहाँ इस ब्रैकेट में। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है -3 टाइम्स P2, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखे तो ये हो जाएगा -3P2 और फिर इसने मल्टीप्लाई होना है Q2 प्लस R2 से, और अगली ब्रैकेट जो है इसमें अब 3 टर्म्स आएंगी। अगर हम ये वाली स्मॉल ब्रैकेट रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा P2 माइनस Q2 और माइनस R2, ये जो प्लस R2 है माइनस R2 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है और हमने ब्रैकेट नहीं लिखी तो ये माइनस का साइन इसको भी माइनस कर देगा। तो अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई पहले करना है और इसका जो आंसर आएगा फिर उसको 3P2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं या जो टर्म्स हैं उनको भी हमने सॉल्व करना है। तो अगले स्टेप में P6 तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर Q2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा Q, इसकी पावर होगी 6, सिमिलरली क्यूब ऑफ R2 ये भी R6 हो जाएगा, प्लस 3Q2 R2, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स Q2 और R2, और इस ब्रैकेट में क्या है Q2 प्लस R2 और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दें जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर है जी -3P2, इसको भी बाहर रहने दें और एक और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें चूँकि फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, यानी फर्स्ट टर्म इसमें है ना Q2, तो इसने मल्टीप्लाई होना है P2 माइनस Q2 माइनस R2 से, और फिर इस ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है प्लस R2 वो भी मल्टीप्लाई होगी इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, P2 माइनस Q2 माइनस R2 के साथ। अब ये मल्टीप्लाई हम अगले स्टेप पे कर लेते हैं। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, P6 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर आएगा Q6 प्लस R6 प्लस, अब ये जो 3Q2 R2 है इसको इस ब्रैकेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, Q2 से मल्टीप्लाई होगा तो Q की पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी Q2 इस तरफ है Q2 इस तरफ है तो Q का जो एक्सपोनेंट है वो 4 हो जाएगा, 3 टाइम्स Q4 और R2 रहेगा, और प्लस Q2 R2 जब R2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर R की पावर्स को ऐड करके 4 करेंगे, यानी 3Q2 रहेगा और जो R है वो 4 हो जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगले स्टेप पे इसको जब रिमूव करेंगे तो इसके बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज होंगे। आगे चलें तो -3P2, इस ब्रैकेट के अंदर Q2 ने मल्टीप्लाई होना है इन तीनों टर्म्स से, तो Q2 मल्टीप्लाई होगा P2 से, तो यहाँ लिखेंगे P2
Q2 माइनस Q और इसका एक्सपोनेंट बनेगा 4, क्योंकि Q2 है और अंदर भी Q2 है तो सेम वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली माइनस Q2 जब R2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा Q2 R2। फिर है प्लस R2 की मल्टीप्लिकेशन, तो इसको P2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा P2 R2 माइनस R2 मल्टीप्लाई होगा Q2 से तो ये बनेगा Q2 R2 और माइनस R2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इसकी जो पावर्स हैं वो ऐड होकर R4 हो जाएगा। क्लियर। अब अगले स्टेप पे दोनों जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर लें, तो इधर तो आएगा P6 माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस होगा Q6 माइनस हो जाएगा R6 माइनस 3 Q4 R2 माइनस 3 Q2 R4 और माइनस 3, अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन है, माइनस 3 P2 ने मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट में मौजूद फर्स्ट टर्म से। अभी हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी P2 है, इधर भी P2 है, तो जो P है उसकी पावर होगी 4 और Q रहेगा 2, क्योंकि ये वाला Q2 है, बाहर तो कोई Q नहीं है, तो P2 Q2 जो है P4 Q2 होगा और साथ 3 भी आएगा, तो माइनस 3 P4 Q2 ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म Q4 है और उसके साथ साइन माइनस है, इधर बाहर भी 3 के साथ माइनस था तो ये माइनस इसको चेंज करेगा, यानी साइन प्लस हो जाएगा, कोएफिशिएंट 3 रहेगा। P2 जो कि इस तरफ है और इधर Q4 है तो P2 Q4, फिर साइन माइनस है तो चेंज होकर प्लस हो जाएगा, कोएफिशिएंट 3 आएगा, इसके साथ P2 है और इधर P नहीं है तो तीनों वेरिएबल्स आ जाएंगे P2 Q2 और R2, फिर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था, कोएफिशिएंट 3 आएगा और P जो है इधर P की पावर 2 है और यहाँ पर भी P की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा और R 2 रहेगा, ये वाला R जो है 2 रहेगा। अब आगे साइन माइनस है, इधर माइनस था तो माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, कोएफिशिएंट फिर 3 आएगा, यहाँ पर P2 है और इस तरफ है Q2 R2, तो तीनों वेरिएबल्स एज इट इज़ आ जाएंगे, यानी P2 Q2 और R2, और फिर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से 3 कोएफिशिएंट आएगा और P2 आएगा, ये वाला P2, और इधर R4 है तो उसको भी लिख लें R4। तो अब ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह पिछले पार्ट्स में हम देख रहे थे कि दो इसमें लाइक टर्म्स हैं जिनको ऐड करना है, एक ये वाली है 3P2 Q2 R2 और एक ये है 3P2 Q2 R2, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों का सेम साइन है तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी P2 Q2 R2 हो जाएगी 6 टाइम्स। तो इसको ऐड करके हम अगले स्टेप पे लिख लेते हैं और बाकी जितनी टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिख लें, उनमें कोई चेंज नहीं है। P6 माइनस Q6 माइनस R6 माइनस 3 Q4 R2 माइनस 3 Q2 R4 माइनस 3 P4 Q2 प्लस 3 P2 Q4 प्लस 3, अब P2 Q2 R2 प्लस 3 ये है और P2 Q2 R2 प्लस 3 है, तो ये ऐड होकर 6 हो जाएंगे, यानी यहाँ लिखेंगे प्लस 6 P2 Q2 R2, फिर ये वाली टर्म आएगी माइनस 3 P4 R2 और ये तो उधर ऐड हो गई थी, ये वाली टर्म लिख लें प्लस 3P2 और R4। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 10। इसमें उसने एक नंबर दिया है 198 और इस नंबर का हमने
फाइंड आउट करना है क्यूब, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें सिर्फ एक नंबर दिया गया है 198 और इसका क्यूब निकालना है। अब इसका आंसर निकालना बिल्कुल आसान है। आप कैलकुलेटर पे लिखें 198, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 198 से, फिर तीसरी बार भी मल्टीप्लाई करें 198 से, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 198 का क्यूब है और क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो अब हमने इसको उस तरह सॉल्व नहीं करना, हम चूँकि ये दोनों फार्मूले यूज़ कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब मसला यह है कि फार्मूलों में 2 टर्म्स हैं, या तो a प्लस बी है या a माइनस बी है, जिसका क्यूब होना चाहिए। यहाँ पर जो क्यूब है वो सिंगल टर्म का है 198 का। तो पहले हम इस नंबर को a प्लस बी या a माइनस बी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो हम इसको लिख लें 190 प्लस 8, 198 हो जाएगा, यानी 198 के 2 टुकड़े करें, एक 190 लिखें और दूसरा 8 लिखें। तो ऐसा करने से जो है वो काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 190 का फिर क्यूब लेना पड़ेगा और उसको फिर हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि इस पे हम माइनस वाला फार्मूला लगाएं, यानी 198 जो है वो 200 के बिल्कुल करीब है। तो हम इसको लिख लें 200 माइनस 2, तो 200 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 198, और चूँकि 198 का क्यूब था तो 200 माइनस 2 का भी क्यूब होगा। तो अब हमने a माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में इसको लिख लिया है। इसमें जो a है वो 200 है, जो b है वो सिंपल 2 है, और a माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला इस पर इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, इसकी जो राइट साइड है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो इस फॉर्मेट में अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। इसमें चूँकि a है 200, तो a क्यूब यानी 200 का क्यूब आ जाएगा, माइनस b क्यूब है तो वो 2 का क्यूब हो जाएगा, चूँकि b हमने 2 लिया हुआ है। फिर है माइनस 3 टाइम्स ab, 3 के बाद जो a है वो हमने लिखना है ये वाली टर्म, यानी 200 टाइम्स b हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 3ab। और उसके बाद एक और ब्रैकेट भी है जिसमें लिखना है a माइनस बी, यानी 200a माइनस बी 2, तो a माइनस बी वाली टर्म भी आ गई। अब इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, कैलकुलेटर के बगैर भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म देखें ना, इसमें है 200 का क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 200 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 200, या तो आप कैलकुलेटर से कर लें, या इसका एक आसान तरीका ये है कि जो 2 ज़ीरोज़ हैं इनका क्यूब बनेगा 6 ज़ीरोज़, यानी 2 ज़ीरो की बजाय जब हम क्यूब में लिखेंगे तो 6 ज़ीरो डालेंगे, और इधर जो नंबर 2 है उसका क्यूब होता है 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8 होता है, और आगे जो है वो 2 ज़ीरो 2 और ज़ीरो और 2 और, यानी 6 ज़ीरोज़ डाल देंगे, तो ये 200 का क्यूब हो गया। माइनस 2 का क्यूब ये सिंपल 8 हो जाएगा, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 2, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, और साथ 2 ज़ीरो डाल दें यानी 1200। ये हो गया इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट। और इस ब्रैकेट को अभी रहने दिए, अगले स्टेप पे रिमूव करेंगे इसको। तो इस ब्रैकेट में है 200 माइनस 2। अब इस स्टेप पे ये वाला नंबर पहले लिख लेते हैं, यानी 8 के साथ हैं 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, माइनस करना है 8 को, और फिर मल्टीप्लाई करना है 1200 को 200 से। एक तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 होगा, 2 ज़ीरो इसकी हैं और 2 ज़ीरो इसकी हैं, तो यहाँ पर इसके साथ ज़ीरोज़ आ जाएंगे 4। फिर माइनस 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जो 1200 है उसका साइन माइनस है, और यहाँ पर 2 भी माइनस है, और हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में जब सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर साइन आपने प्लस डालना है। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 होगा, और यहाँ पर इस 2 के साथ तो कोई ज़ीरो नहीं है, इसके साथ जो 2 ज़ीरो हैं वो हमें यहाँ लिखना पड़ेंगी, तो ये होगा 2400 या 2400। अब इसको हमने सिंपल प्लस या माइनस करना है,
तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं और लास्ट वाली टर्म भी पॉजिटिव है। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं यानी लास्ट वाला नंबर और पहला नंबर, इनको आपस में ऐड कर लें क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये नंबर है 8 के साथ हैं 1 2 3 4 5 6 0 और ये है 2400 यानी इस तरफ 2 0 हैं और फिर 24 है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 0 4 2 और फिर 2 0 और फिर 8 आएगा। तो ये हो गया इन दो नंबर्स का सम, यानी ये बन रहा है 8 के साथ 2 0 फिर 2 4 और फिर 0 0। ये जो दोनों नंबर्स हैं दोनों नेगेटिव हैं और जो दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी आपस में ऐड हो जाते हैं क्योंकि सेम साइन है। अगर दो नंबर्स का साइन सेम हो तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएंगे -2 4 0 0 0 और 8, यानी ये जो 8 है यहाँ 0 वाली पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और इस नंबर के साथ साइन माइनस था, 8 भी माइनस था, तो जो इन दोनों का सम आएगा वो भी माइनस ही होगा। अब हमने क्या करना है, इस नंबर से इसको सिंपली माइनस करना है। तो ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, नीचे ये लिखकर माइनस कर लेते हैं। तो इसमें यूनिट प्लेस पे 8 है, फिर 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और उसके बाद है 2 4, यानी यहाँ 4 आएगा और इधर 2 आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 10 बनेगा, 10 - 8 2 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 - 0 तो 9 ही रहेगा। यहाँ 3 हो गया था तो 3 - 0 3 आएगा, 2 - 0 2 आएगा। अब 0 - 4 तो यहाँ 10 बनाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 - 4 6 होगा, 9 - 2 7 और यहाँ पर भी 7 बचा था। तो ये हमारा आंसर है, यानी इसमें आंसर आएगा 7 7 6 2 3 9 2। और इसका एक और तरीका भी है कि जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो उसके बाद आप सिंपली कैलकुलेटर से ये नंबर लिखें, माइनस ये कर लें, फिर माइनस इसको कर लें और प्लस ये नंबर कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 11। इसमें जो नंबर दिया गया है वो है 399, यानी हमने क्यूब फाइंड आउट करना है 399 का। तो इसको भी हम a - b फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अगर इसका a कर लें 400 और b कर लें 1, यानी 400 - 1 करें तो 399 आएगा और चूँकि हमने क्यूब निकालना है तो इसके ऊपर क्यूब डाल दें। अब ये हो गया a - b होल क्यूब। फार्मूले के मुताबिक a क्यूब यानी 400 क्यूब माइनस b क्यूब यानी 1 क्यूब -3 × a 400 और b 1 3ab और फिर एक और ब्रैकेट है जिसमें a - b लिखना है 400 - 1। अगले स्टेप पे 400 का क्यूब, तो इसमें जो 4 का क्यूब है वो बनेगा 4 4 * 16 और 16 4 * 64 और साथ 2 0 हैं तो क्यूब में वो हो जाएंगी 6 zeros 1 2 3 4 5 6। -1 का क्यूब है तो 1 का जो क्यूब है वो 1 ही रहेगा। अब 1 को जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करें उसने 1 ही रहना है। 1 × 1 × 1 = 1। फिर है -3 × 400 × 1 तो 3 4 * 12 और 1200 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी उसने 1200 ही रहना है। और अगली ब्रैकेट है 400 - 1। अब इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर लें तो 6 4 के साथ 1 2 3 4 5 6 zeros -1 और -1200 ने मल्टीप्लाई होना है 400 से। तो 12 4s होते हैं 48 और साथ इसके 0 आएंगी 4, 2 ये वाली और 2 ये वाली। फिर साइन प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन, क्योंकि 1200 भी माइनस है 1 भी माइनस है तो 2 दफ़ा माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस, और 1200 × 1 तो 1200 ही रहेगा। अब क्या करना है कि इसमें 1200 ऐड कर दें तो इसमें था 6 4 0 0 और उसके बाद 4 डिजिट्स इसके हैं तो 1 2 3 4 डिजिट्स पे आ जाएगा 1200।
और माइनस वाले जो दोनों नंबर्स हैं वो उनको भी आपस में चूँकि ऐड करना है तो ये 1 यहाँ पर यूनिट डिजिट पे आ जाएगा, यानी 4 8 के बाद 3 0 डालकर 1 लिख लें। तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन कर लें। 10 - 1 9, चलो लिख के कर लेते हैं। पहला नंबर था 6 4 0 और 1 2 0 और इसमें 1 है यूनिट प्लेस पे, फिर 3 टाइम्स 0 है और फिर 48 है, यानी इधर 48 है। माइनस करें तो 10 - 1 9, 9 - 0 ये भी 9 आएगा। इधर 1 बचेगा तो 1 - 0 1, ये भी 1 आ जाएगा। अब 10 - 8 2 आएगा, 9 - 4 9 - 4 5 आएगा और यहाँ पर 3 बचेगा और इस तरफ 6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6 3 5 2 1 1 9 9। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। उसके बाद है जी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 12। इसमें जो नंबर दिया गया है वो है 999 999 और इसका फाइंड आउट करना है क्यूब। अब ये नंबर चूँकि 1000 से सिर्फ 1 लेस है तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 - 1 होल क्यूब। तो इसमें a 1000 हो गया और b 1 हो गया। फार्मूला है a - b होल क्यूब। तो इसके मुताबिक इसका बनेगा a क्यूब यानी 1000 क्यूब माइनस b क्यूब, b सिर्फ 1 है उसका क्यूब, फिर है -3ab, -3 इंटू a 1000 और b 1 और फिर एक और ब्रैकेट है जिसमें a - b करना है, यानी 1000 - 1। अब इसका जो क्यूब है इसमें नंबर सिर्फ 1 है तो 1 का जो क्यूब है वो तो 1 रहेगा। इसमें ज़ीरो हैं 3 और 3 ज़ीरोज़ को हमने 3 टाइम्स लिखना है तो टोटल हो जाएंगी ये 9 ज़ीरोज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसमें ज़ीरोज़ आएंगी। फिर -1 का जो क्यूब है उसने 1 रहना है, -3 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो ये 3000 हो जाएगा और 3000 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने 3000 ही रहना है और इस ब्रैकेट में है 1000 - 1। एक बार फिर लिख लें तो 1 के साथ कितनी ज़ीरोज़ डालनी है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर -1 और -3000 ने मल्टीप्लाई होना है 1000 के साथ तो 3 1s आर 3 हो जाएगा और ज़ीरोज़ 3 इस तरफ हैं और 3 इस तरफ हैं तो ये टोटल 6 ज़ीरोज़ बनेगी, यानी 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पर साइन प्लस आएगा क्योंकि माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होता है। 3000 ने मल्टीप्लाई होना है 1 से तो ये 3000 ही रहेगा। अगले स्टेप पे हमने ऐड करना है दो नंबर्स को जो पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट नंबर देखें तो ये भी प्लस है और लास्ट वाला नंबर भी पॉजिटिव है तो इनको आपस में ऐड कर लेते हैं और ये दोनों नंबर चूँकि नेगेटिव हैं तो ये भी आपस में ऐड होंगे और बाद में फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस नंबर में देखें इसमें चूँकि राइट साइड पे सारे ज़ीरोज़ हैं और ये है 3000 तो जब हम ऐड करेंगे तो पहले तो ये नंबर आ जाएगा 3000, इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 4 इसके काउंट करें 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ डालेंगे 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ और फिर 1 आएगा। ये हो गया सम पहले नंबर और इस लास्ट नंबर का जो कि दोनों पॉजिटिव हैं। ये दोनों नंबर माइनस हैं तो ये आपस में ऐड होंगे। इसमें चूँकि 1 यूनिट डिजिट है तो ये इधर यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 और उसके बाद आएगा 3। तो अब हमने इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना है, इधर लिख के कर लेते हैं। तो इसमें 1 के बाद 5 ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद 3 है और 3 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं और सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला नंबर।
इसमें यूनिट डिजिट तो 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आएंगी, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, और उसके बाद है 3। माइनस कर लें, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 आएगा, इस ज़ीरो वाली पोजीशन पे 9 होगा, 9 माइनस 0 9, यहाँ पर भी 9 माइनस 0 9, ये जो 3 है इसमें से 1 कैरी गया था तो यहाँ पर 2 बचेंगे, 2 माइनस 0 2 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा, फिर 0 माइनस 0 0 आएगा, 0 माइनस 3 करना है तो यहाँ से 1 को कैरी लेंगे तो यहाँ पर बनेंगे 10, 10 माइनस 3 7 आएगा, और फिर यहाँ पर 9, और इस ज़ीरो वाली पोजीशन पर भी 9, और 1 तो कैरी हो गया था, तो ये इसका आंसर है। अब इसको इधर लिख लें, 99 7 00 है, और फिर 2 के बाद 999 है, 2999, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का सबक। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।